व्हाट्सएप हैक हो जाता है, हो जाता है। किसी का हुआ है आज तक? किसी का जानने वाले को हुआ है? अब मैं बताता हूँ क्या होता है। हैक कुछ नहीं होता है, हैक तो हम लोग पहले से ही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका सबका पर्सनल डेटा लीक है, टीचर्स का, मेरा, यहाँ जितने भी लोग हैं। अगर नहीं लीक है तो फ्यूचर में लीक हो जाएगा कहीं ना कहीं से। चाहे आप कोई सा फोन यूज करते हो, नोकिया यूज करते हो, चाहे कुछ भी यूज करते हो, पर्सनल डेटा जो है सबका लीक है यहाँ जितने लोग हैं। अगर किसी को मतलब ऐसा हो कि मेरा लीक है और तुम मतलब मेरा लीक नहीं है और आप मेरे बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो ये भ्रम है। अब कुछ भी ऐसा नहीं, इंटरनेट पर आप पूरी तरह से नग्न हैं। इंटरनेट पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बारे में होना। हम जो भी कुछ करते हैं उसका डिजिटल फुटप्रिंट बनता है, चाहे हम इंटरनेट यूज करें ना करें। ठीक है, आज के टाइम में जितने भी केसेस सॉल्व होते हैं हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को देखकर सॉल्व करे जाते हैं। तो कोई ऐसा है जो कह रहा हो कि इसका पर्सनल डेटा जो है लीक नहीं है कोई? किसी को देना है कि उसका पर्सनल डेटा लीक है या नहीं? आए आए भाई आ जाओ। चलो टीचर में वैसे दिखा दे, तुम लोग बहुत ही कर ये जो एक नंबर है वो आपका प्राइमरी है, इसके अलावा आपके 4 प्राइमरी मतलब 4 सेकेंडरी इस प्राइमरी के अलावा। तो आपका आधार नंबर जो है 66 से स्टार्ट होता है और 24 पर होता है। हाँ सही है, पूरा तो मैं बताऊँ, सर से मैं कभी नहीं मिला आज से पहले, पहली बार मिला। और सर का जो नाम है रमेश चंद्र है और सर के पापा का नाम जो है हरगन है। और सर का एक प्राइमरी नंबर है जो सर ने मुझे दिया है और सर के पास 4 सेकेंडरी नंबर और हैं इस आधार पे। सर का आधार नंबर 66 से स्टार्ट होता है और 24 पर खत्म होता है। ठीक है, अब इतना अगर कोई तुम्हारे पास कॉल करेगा तो इंटरेस्ट होगा उसको या नहीं होगा? होगा। तो अब हम तुम्हें बताएंगे कि साइबर फ्रॉड होते कैसे हैं। इतने भी हमारे साथ स्कैम होते हैं वो कैसे होते हैं, हम कैसे हैक होते हैं? हम हैक होते हैं सोशल इंजीनियरिंग से। तो सोशल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? स्कैमर जो है हमसे ही बातों में या किसी तरह से हमारे पासवर्ड, हमारे फोन नंबर से हमारी पर्सनल डिटेल्स निकलवा लेते हैं। वैसे हम सबकी पर्सनल डिटेल्स जो है, हमारा सबका जो पर्सनल डेटा है सबका लीक है लगभग। सरकार ने मेरे को आधार नंबर पता, आधार नंबर कितनी सेंसिटिव चीज है या नहीं है? घर वालों के नंबर पता है, पापा का नाम पता है, पापा का भी आधार नंबर निकाल सकता, मम्मी का भी निकाल सकता। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन का टूल है, ये स्कैमर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा था। और सोशल इंजीनियरिंग के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। किसी को पता है क्या तरीके हैं? बताएगा कोई? सोशल इंजीनियरिंग के 3 तरीके किसी को पता है यहाँ? मैं बता देता हूँ। पहला है फिशिंग। फिशिंग के बारे में तो सुना ही होगा सबने, अखबार में, न्यूज़ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फिशिंग के बारे में सुना होगा। फिशिंग हो जाती, फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, फिशिंग लिंक्स होते हैं, होते नहीं होते। दूसरा है विशिंग, तीसरा है स्मिशिंग। तो कोई है यहाँ फिशिंग के बारे में बताए मुझे? या तो तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे या फिर तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब मुझे बता दो, किसी को पता है फिशिंग के बारे में? पीछे तक बोला करो यार। नहीं पता ना? नो सर बोला, यस सर बोलो। अगर नहीं पता है तो ना बोलो,
पता है तो हाँ बोलो, इसमें बोलने के पैसे नहीं लगते। हाँ ठीक है। तो फिशिंग में क्या होता है, कभी कभी हम क्या देखते हैं, हमारे पास लिंक्स आते हैं नाउन नंबर से या नाउन नंबर से, या कई बार ऐसी वेबसाइट देखते हैं हम जो बैंक की वेबसाइट हूबहू है लेकिन बैंक की वेबसाइट नहीं, कॉपी है उसकी। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो जो वेबसाइट्स होती हैं जो बैंक की वेबसाइट की नकल है, आपको लालच देने के लिए दी गई, आप उस पर अपना लॉगिन करें और उसको आपका बैंक अकाउंट नंबर और जो कुछ भी आपकी डिटेल्स है वो पता चल जाएगी और वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। होती नहीं होती? लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए या नहीं हुए? वो वेबसाइट्स कैसी होती हैं? फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं। या फिर हमारे पास अब तक लिंक आते थे पहले कि कोई चुनाव जीत गया तो इतने महीने का रिचार्ज करी। तो मैं सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। करा क्लिक उन लिंक पर, कभी कराए सबने? तो मतलब तभी सब हैक हो गए, समझे? हैक नहीं हुए, स्कैम हो गया हमारे साथ। हम सबका पर्सनल डेटा लीक हो गया जानकारी के अभाव में। तो वो लिंक्स क्या करते हैं, आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे रिचार्ज करने के लिए, आपको अभी रिचार्ज मिला? नहीं मिला ना। वो किस लिए वेब पेज बनाया गया? किसी ने क्यों वो सर्वर, किसी ने क्यों इतनी मेहनत से वो एक वेबसाइट बनाई फिशिंग, और उसका सर्वर जो है लगाया रखा अपने घर में या कहीं भी किसी भी सर्वर में उसे होस्ट कर रखा। तो सर्वर का पैसा लगता नहीं लगता? तो उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों डालेगा? अगर तुम्हें भी कुछ दे नहीं रहा और उसे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उसे फ़ायदा हो रहा, उसे आपका पर्सनल डेटा मिल रहा है जो आप खुद दे रहे हैं उसे, अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पेन नंबर, वो इतनी डिटेल्स मांगता है रिचार्ज के लिए जितनी किसी फॉर्म को फिल करने जाए आप गवर्नमेंट का उसमें नहीं मांगता। अच्छे खाते कई बार गवर्नमेंट फॉर्म्स का भी लालच होता कि ये वैकेंसी निकली इसे आप फिल करो, तो लेकिन वो होगी नहीं, फेक वेब पेज बना देंगे गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ। कुछ ना कुछ यूआरएल में मिस्टेक होगी, उसके जीओवी की जगह जीओडी कर देंगे या कुछ ना कुछ। जितनी बेसिक वेबसाइट है उनको पता करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हमें उनका यूआरएल देखना चाहिए। यूआरएल क्या होता है? लिंक होता है जो ऊपर से हम खोलते हैं क्रोम पर, वो यूआरएल लिंक होता है। तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना HTTPS इंक्लूड होना चाहिए, उस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही में जो जेन्युइन वेबसाइट होगी उसके लास्ट में क्या होगा .in या .com। अच्छा, रैंडमली अगर खत्म हो रहा है तो वो कैसी वेबसाइट है? फिशिंग वेबसाइट है। भाई सुन लो ध्यान लगा के, ठीक है? एक बार ही आए बताने, फिर नहीं बताएंगे, थोड़ी देर ही बात है। आज मौसम भी अच्छा है, तो फिशिंग समझ में आ गया सबको? जो अनजान नंबरों से लिंक आते हैं उन पर क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो लिंक्स जो है कैसे लिंक हो सकते हैं? फिशिंग लिंक, जिससे हमारी व्यक्तिगत जानकारी या फिर हमारे अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं। कई बार निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते? दूसरा मैं बता रहा था फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, हमारे पास कॉल आता है जो OTP फ्रॉड्स होते हैं। वो तो तुम्हें पता ही है कि कॉल आता है बैंक से कि हमें आपके KYC करना है, बैंक से बोल रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनल डिटेल बताता है, हमारा नाम ये वो है कि हमें इस चीज़ का KYC करना, आप अपना OTP बताएं, हम KYC कर दे रहे हैं आपकी। और जैसे ही आप OTP बता दें आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। ये तो हो गए सिंपल तरीके। तीसरा है स्मिशिंग। स्मिशिंग भी उसी तरह का है। जैसे नहीं, आप कभी कभी क्या देखते हैं कि कोई आईफोन है 1 लाख का, वो 10,000 मिल रहा, ऑनलाइन मिलता है नहीं मिलता? दिखता है नहीं दिखता? किसी ने मंगाया कभी ऐसे? आईफोन अगर 1 लाख का है तो 1 लाख का ही मिलेगा, 10,000 नहीं मिलता। कई लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं, सोचते हैं इसमें बहुत सस्ता मिल रहा, ये लोग तो ऐसे ही है, लेते इतना महंगा, हम इतना सस्ता खरीदे। जैसे ही वो उस वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तो उनका कुछ नहीं आता, केवल ऑर्डर लगा हुआ दिख जाता। उस वेबसाइट, वो वेबसाइट कैसी थी? फिशिंग वेबसाइट थी। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? स्मिशिंग का पार्ट है। हमारे पास मैसेजेस आते रहते कि इस ऐप को आप इतने रुपए डालेंगे तो आपको 200% डिस्काउंट, 300% डिस्काउंट। ये किसका पार्ट है? ये स्मिशिंग का पार्ट है, ठीक है? अब फिशिंग विशिंग स्मिशिंग आप सब लोग समझ गए। तो अब बात करेंगे इंटरनेट के नुकसान के बारे में। तो इंटरनेट का सबसे पहला नुकसान क्या है? वायरस थ्रेट। वायरस आ सकता है हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में। ये बताओ यहाँ कंप्यूटर है या नहीं? कंप्यूटर है या नहीं? तो कितने बच्चे हैं कंप्यूटर वाले? बच्चों के लिए नहीं। कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल के बाद में कंप्यूटर कोचिंग वगैरह जाता हो? जाते हो नहीं जाते? कई सारे कोचिंग है पेपर में। कितने लोग हैं? हाँ बता दो।
भाई अभी आप कह रहे जाते हैं, अब बता नहीं रहे। ठीक है, तो अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा भाई, तुम खुद बता दोगे। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या बताया, वायरस 3। वायरस क्या होता है? वायरस या मालवेयर। वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, या तो हमारे कंप्यूटर का रिमोटली कंट्रोल दे देता है किसी को, या रैनसमवेयर आ जाता है जो हमारी फाइल्स को लॉक कर देता है। फिर स्कैमर क्या कहता है, उस रैनसमवेयर के थ्रू आपसे ये कहेगा कि हम आपकी फाइल्स तभी ओपन करेंगे जब आप हमें इतने रुपए की पेमेंट करें। जब आप पेमेंट करते हैं तब वो आपकी फाइल्स को अनलॉक करता है, आप जब पैसे देते हैं। तो आपके साथ क्या हो जाता है, स्कैम। तो आप कहेंगे आपका कंप्यूटर या फ़ोन हैक हो गया, या फ़ोन में कभी कभी क्या होता है, हमारे फ़ोन में रैट आ जाता है या मालवेयर डाल देते हैं। रैट कैसे आता है, रैट कैसे कहते हैं, किसी को पता है? रैट जो है, रैट की फुल फॉर्म है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। क्या फुल फॉर्म है रैट की? बच्चे भी आए, हम भी आए। फुल फॉर्म क्या है रैट की? मैंने अभी बताई। बैठ जाओ। हेलो, तो रैट की फुल फॉर्म क्या है अभी मैंने बताई थी आपको। रैट की फुल फॉर्म है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोटली एक्सेस मिल जाता है स्कैमर को आपके फोन का, अगर वो आपके फोन में रैट डाल दे, ट्रोजन की तरह। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपने सुनी होगी, सुनी है? 10th की बुक में ट्रोजन हॉर्स की कहानी, पहले की, अब नहीं है। नहीं सुनी? इंग्लिश की बुक में मैं सुनाऊं? ट्रोजन हॉर्स की कहानी सुनाऊं? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ऐसी कोई खास ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ऐसी बेसिक सी कहानी है जैसे रैट वर्क करता है उसके बारे में। तो होता क्या है, पहले के समय में मिस्र देश में दो राज्यों की आपस में लड़ाई हो जाती, जिसमें लाखों सैनिक मारे जाते, कई साल लगते, 5-6 साल तक वो जो है युद्ध ही चलता रहता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आपस में संधि कर लेते हैं। संधि को आप लोग क्या समझते हैं? संधि किसे कहते हैं? समझौता, मतलब संधि कर ले, समझौता। समझौता होने के बाद एक राज्य का राजा जो है दूसरे राज्य के राजा के पास लकड़ी के बड़े बड़े हाथी, घोड़े, सोना चांदी सब बेचता है। तो जब रात हो जाती है, एक राज्य में सब लोग सो जाते, तो वो जो लकड़ी के बड़े बड़े घोड़े थे उनमें सैनिक छिपे थे, वो बाहर निकल के उस राज्य पर अपना कब्जा कर लेते हैं राजा, और सबको मार देते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया? वो जो हॉर्स था उसे ट्रोजन हॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऊपर से तो लकड़ी का और घोड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या था? सैनिक थे। ऐसे ही रैट वर्क करता है। रैट कैसे वर्क करता है? आपके फोन में कोई फाइल डाल दे या कोई शादी के कार्ड डाल दे, आप डाउनलोड करें उसे, आपके फोन का रिमोटली एक्सेस स्कैमर को मिल जाएगा। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी, मैनपुरी में शादी का कार्ड डाउनलोड करते ही अकाउंट से 40 लाख रुपए कट गए। मैनपुरी में अखबार में आया तो बहुत दिन तक हाईलाइट हुआ था। वो पैसे हालांकि साइबर सेल वालों ने रिकवर कर लिए। तो क्या था, स्कैमर ने क्या करा, जो वो बंदा था उसके फ़ोन में अपने नंबर से एक शादी के कार्ड फॉर्म में रैट डाल दिया। तो उसे क्या लगा, किसी जानने वाले ने अपने दूसरे नंबर से शादी का कार्ड डाला है। तो उसने जैसे ही डाउनलोड करा तो उसके फ़ोन का रिमोटली एक्सेस जो है स्कैमर के पास चला गया फ़ोन का, और उसने उसके सारे OTPs पढ़ लिए और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी भी अननोन नंबर से आने वाले लिंक्स पर नहीं क्लिक करना है, फाइल्स को नहीं ओपन करना है। अब रैट में क्या होता है, उसने डाउनलोड करा तो ओपन का ऑप्शन आना चाहिए, शादी कार्ड होता, लेकिन वो रैट था तो उसमें क्या ऑप्शन आया, इंस्टॉल का ऑप्शन आया। तो हमें ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला स्टेगनोग्राफी का। इसमें क्या होता, एक फ़ोटो होती जिसमें हम कोड छुपा देते हैं, कोड। ये असली वाले हैकर्स करते हैं स्कैम, ये स्कैमर्स नहीं कर सकते ये स्कैम। तो जैसे ही वो फ़ोटो आपके पास कोई डालेगा, आप डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन का रिमोटली एक्सेस जो है इस हैकर के पास चला जाएगा, फ़ोटो ही डाउनलोड कर देगी व्हाट्सएप पर। इसीलिए कभी भी किसी भी अननोन नंबर से आने वाले फ़ोटो को व्हाट्सएप पर नहीं डाउनलोड करना चाहिए। लेकिन वो पता कब होगा, जब आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं होगा, आपके व्हाट्सएप में वन टाइम वल्नरेबिलिटी होगी, तभी वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमें
क्यों कहते हैं हमसे कि हमें अपने सारे एप्लीकेशन अपडेट में रखने चाहिए, ब्राउज़र को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, ट्विटर को, सबको अपग्रेड रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब अपडेट आती है तो इनमें जो खामियां होती हैं वो ठीक की जाती हैं अपडेट में। इनमें जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको जो इनके हैकर्स होते हैं या इनके जॉब करने वाले SOC एनालिस्ट होते हैं उनको ढूंढते हैं इनकी कमियों को और उनको फिक्स करते हैं, फिर अपडेट में वो ख़त्म कर दी जाती हैं। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई बग ना हो या कोई लूप होल ना हो, ये तो तुम्हें पता ही है। चाहे कोई हो, चाहे आप तुम सरकारी सिस्टम ही देख लो, कितना भी तुम कंट्रोल कर लो, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो लूप होल बना लेगा उसमें। लूप होल का क्या है? लूप होल तो हम भी बना लेते हैं। अभी कचरा डालने के लिए कूड़ादान है, लेकिन हमने क्या करा, रोड के किनारे फेंक दिया। हमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, तो हमने क्या करा, लूप होल का यूज़ कर लिया। नहीं कर लिया। इसलिए हमें कभी लूप होल्स का नहीं यूज़ करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। या किसी को रिश्वत देके कुछ करवा लिया, ये भी लूप होल ही है। ऐसे ही फोन्स में जो वेबसाइट्स या एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरे तरह से इनक्रिप्ट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, वो इनक्रिप्टेड है? व्हाट्सएप हमारा पर्सनल डेटा किसी को देता है या नहीं देता है? या फेसबुक जो है हमारा पर्सनल डेटा जो है लीक करता है या नहीं करता? फेसबुक यहाँ पर कितने लोग यूज़ करते हैं? हाथ उठाओ। लगभग 90% लोग करते हैं। या इंस्टाग्राम कितने लोग यूज़ करते हैं? सब करते हैं। चलो हाथ नीचे करना। कभी तुम फेसबुक ओपन करना तो उसमें सी मोर डिटेल्स में जाना, तो तुम ये देखना कि वो आपसे क्या क्या डेटा देता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जो अपने बारे में बातें नहीं पता वो फेसबुक को पता है। आज से अगर 4 साल बाद कोई भाई साहब तुम्हारे घर पे आए और कहें कि ये टैबलेट खा लो, तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है शाम तक, तो खा लेना, मना मत करना, क्योंकि फेसबुक को तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे हेल्थ रिकॉर्ड्स भी पता है उसे। हम जब कोई एड्रेस चेंज करते हैं अपना, तो हमारे घर का एड्रेस जो है हमारे आधार में हम बाद में अपडेट करवा पाते हैं, फेसबुक में पहले अपडेट हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स लेता है, एक ऐसी चीज़ें लेता है जो हमें खुद नहीं पता है। कभी तुम देखना, जाके ऑब्जर्व करना। जैसे मैंने बताया कि मैं एक एथिकल हैकर हूँ, गवर्नमेंट के लिए वर्क करता हूँ। एथिकल यूज़, एथिकल का मतलब क्या होता है? अच्छे काम में उपयोग करना, मतलब अपनी जो स्किल्स हैं उनसे लोगों को अवेयर करना, या फिर लोगों को बचाना, या फिर कोई भी वेबसाइट है उन्हें वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उन्हें रिपोर्ट करना, उसे फिक्स करना, उसमें जो खामी है, जो लूप होल्स हैं उन्हें फिक्स करना। ठीक है? तो मेरा इसमें इस रोल में क्या काम है? मेरा काम ये है कि मैं लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाऊं, जो वेबसाइट्स हैं उनमें जो लूप होल्स हैं उन्हें फिक्स करूं। ठीक है? तो अब ये बताओ, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं? कोई भी नहीं है। कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं किसी को? तो भाई इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, वो सब समझ में आया तुम सबको? तुम्हें कुछ पूछा है मुझसे? तुम क्या करोगे पहली बार? क्या कॉमर्स? तो तुम्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है? चलो अब मैं थोड़ा बेसिक बता के ये ख़त्म करता हूँ, लेकिन ख़त्म करने के बाद मैं ये देखूंगा आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे थे मुझे। थोड़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ये बहुत टाइम हो गया। कुछ नंबर्स, कुछ वेबसाइट्स जो आपके काम में आएंगे। ठीक है? तो पहला तो ये है, एक संचार साथी करके वेबसाइट है। आपका अगर फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उस पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपका फ़ोन चोरी हो गया, तो उस पर आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी चोर यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है? और आपका फ़ोन
जब भी रिकवर होगा आपको फ़ोन आ जाएगा एसपी ऑफिस से मैनपुरी कि आपका फ़ोन जो है मिल गया, आप थाने में जाकर ले लें अपने नज़दीक, वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपको फ़ोन चोरी कंप्लेंट किस वेबसाइट में करनी है? sanchar-sathi.com। दूसरा है, मैंने बताया कि अब सब लोगों का पर्सनल डेटा लीक है, और अभी कुछ दिनों पहले ही 200 मिलियन लोगों का इंडिया में डेटा ब्रीच हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है आपका कब कब हैक हुए हैं, कैसे हैक हुए हैं, आपका क्या पर्सनल डेटा लीक हुआ है, तो एक वेबसाइट है हैव आई बीन फाउंड करके। अगर पेन कॉपी हो तो लिख लो, नहीं है तो याद कर लो, HAVEIBEENPWNED। उस पर अगर आप अपना ईमेल डालेंगे तो आपको बता देगा कितने बार आपका पासवर्ड ब्रीच हुआ है, कहाँ से ब्रीच हुआ है, कैसे हुआ है। अगर है तो आप चेक कर लें और अपना पासवर्ड चेंज कर लें। ठीक है, और एक चीज़ जो मैंने पासवर्ड के बारे में नहीं बताई आपको, हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड कैसे रखते हैं। तुम बताओ कैसा पासवर्ड है तुम्हारे कंप्यूटर में? मतलब फ़ोन में पासवर्ड तो रखा होगा, मेल बनाया उसका क्या पासवर्ड है? हाँ, मतलब मेल का कैसा पासवर्ड रखा, फॉर्मेट में बता दो क्या। नाम लिखिए @123 या मोबाइल नंबर ऐसा रखा कुछ? अच्छा, क्या पासवर्ड रखते हैं ज़्यादातर लोग? एक तो ये है कि ज़्यादातर लोग सेम पासवर्ड रख देते हैं हर जगह, हमें सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए हर जगह। दूसरा ये क्या लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिख के @123 लिख देते हैं, या अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये सब करना। या फिर लोग क्या करते हैं, पैटर्न में पासवर्ड डाल दिया, इसमें लेटर भी सारे इंक्लूड हैं लेकिन पासवर्ड जो है पैटर्न में है। पासवर्ड हमारा कैसे वर्क करता है? पासवर्ड जो है, पहले हम जो है ब्रीफकेस यूज़ करते थे जिसमें 3 गोल गोल घुमाने वाले लॉक्स होते थे, या फिर साइकिल में नहीं आते नंबर होते 9 तक, और उन्हें घुमा देते थे, एक फिक्स कर दिया एक नंबर और फिर उसको लॉक लगा दिया और वो तितर बितर कर दिया। तो जो 3 नंबर थे 9 तक थे, 0 से 9 तक, वो पासवर्ड था उनमें से कोई एक। तो अगर हम उस ब्रीफकेस में 1000 बार ट्राई करेंगे तो वो पासवर्ड हमारा क्या है, खुल जाएगा। खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा? ऐसे ही अगर 5 अंकों का पासवर्ड है तो कितने बार ट्राई करना होगा? 1 लाख बार। तो हैकर्स हमारा पासवर्ड कैसे बोलते हैं? हैकर्स हमारा पासवर्ड खोलने के लिए ब्रूट फोर्सिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें एक बार में 1 लाख या 10 लाख पासवर्ड ट्राई होते हैं। आपका कैसा भी पासवर्ड हो, हमें हमेशा अच्छा और मतलब ऐसा रैंडम, जितना रैंडम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रैंडमनेस देखनी नंबर्स की पासवर्ड बनाते समय। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम लिख दिया @123 कर दिया। इधर आ जाओ, तेज ही बोला वैसे मैं। तो पासवर्ड के बारे में आपको समझ में आया कैसा पासवर्ड रखना है? तो संचार साथी मैंने बता दिया है, वाई फाउंड बता दिया। अब मैं एंटीवायरस के बारे में बता रहा था आपको, वायरस के बारे में बता रहा था। तो अगर हमें वायरस से बचना है तो क्या करना चाहिए हमें एक अच्छा और पेड एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर के किसी एंटीवायरस का नाम बताओ तुम। तो कोचिंग पढ़ने जाते हो, कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस, कई सारे एंटीवायरस हैं। हमें अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें एक अच्छा और पेड एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, जैसे K7 हो गया, कई सारे ऐसे एंटीवायरस हैं। किसी का प्रमोशन नहीं करने आया हमें, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो मैं बता रहे हैं कोई भी अच्छा था पेड एंटीवायरस यूज़ कर लो। और अगर हम फ़ोन में देखते हैं कि हमारे पास कोई फ़ोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो नहीं जो हमारे पर्सनल डेटा को ले रहा है, या हमारा फ़ोन हैक तो नहीं है, कोई रिस्की ऐप तो नहीं जिससे हमारे फ़ोन को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो रही है, तो हमें क्या करना है? एक mKavach 2 एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का। क्या नाम बताया मैंने? mKavach 2। पीछे तक आवाज़ आ रही है? हाँ, पीछे आवाज़ आ रही है? क्या बताया मैंने? mKavach 2 क्या है ये? क्या वेबसाइट नहीं है भाई, फ़ोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन है, जिससे हमें पता चलेगा हमारे फ़ोन में कोई मालवेयर या रेड तो नहीं है। कई बार क्या होता है, रेड या मालवेयर हमारे फ़ोन में आ जाता है और वो हाइड हो जाता है, तो वो भी ये बता रहे हो, उधर ही से अंदर से आप उसे डिलीट कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन से। अगर आपका मन हो तो डाउनलोड कर लेना, ना हो तो ना करना, कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो अब आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद। अब बस कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको जवाब देना है। ठीक है, कभी नहीं ये बताओ जो मैंने समझाया वो समझ आया आपको? थोड़ा तेज बोलो।
समझ आया? तो आज का अपना स्लोगन क्या होगा? हम जैसे हर चीज का हमारा स्लोगन होता है। 15 अगस्त पर हमारे अलग नारे होते हैं, 26 जनवरी पर हमारे अलग नारे होते हैं, गांधी जयंती पर अलग नारे होते हैं। वैसे इस साइबर जागरूकता कार्यक्रम का हमारा क्या नारा रहेगा आज का? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कुछ जो तुम बताओगे वही नारा रख लेंगे हम। किसी कुछ पूछना है मुझसे? किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया हो या कुछ भी पूछना नहीं है? चलो मैं नारा रेस्ट कर देता हूँ। आप लोग जो है चल बहुत ज़्यादा रहे, याद है? चल रहे नहीं चल रहे और बिल्कुल भी अपडेट नहीं। कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं, सब हैक है यहाँ। और ये नहीं है कि हमारा फ़ोन हैक होता हो, ये फ़ोन है ऐसे इतनी आसानी से हैक हो जाएगा। क्या हैक होता है? हमारा दिमाग हैक होता है। क्रिमिनल क्या करता है? हमको हैक करता है, तब वो हमारे फ़ोन तक पहुँचता है। हमें हैक करके क्रिमिनल हमारे डिवाइस तक पहुँचता है। डिवाइस को वो नहीं ऐसे हैक कर लेगा। अब जैसे इंस्टाग्राम है, लोग कह रहे हैं हैक हो जाता है। मेटा छोटी मोटी कंपनी है, उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनकी लाखों करोड़ों में तनख्वाह है। मेटा का मिनिमम पैकेज है 8 LPA मिनिमम। तो इतना आसान तो है नहीं उसे हैक करना, तो उसे हैक करना बहुत कठिन है। वो स्कैमर क्या करते हैं? हमें हैक करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों का यूज़ करें, या फिर और भी कई टेक्निक्स हैं। हमें खुद किसी भी तरह के किसी लालच में या दबाव में नहीं आना। स्कैम कब होता है? जब हम डर जाते हैं या हम किसी लालच में आ जाते हैं। तो आज का अपना नारा क्या है? डू अपडेट डोंट हेजिटेट। ये क्यों है? ये तुम समझ गए होगे क्यों है आज का अपना नारा ये। तो बताएगा? आज का अपना नारा ये इस वजह से है क्योंकि हम जो है, तुम जो हो अचक बहुत रहे हो। कितना अचक रहे, कुछ मुझ भी नहीं रहे हो, ना कुछ बता रहे हो, और बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हो। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? चकना। लिए हमें चकना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? डू अपडेट डोंट हेजिटेट का मतलब हमें अपडेटेड रहना है, चकना नहीं है। ठीक है? तो एक बार मैं बोलूँगा डू अपडेट, आप साउंड कर देना डोंट हेजिटेट। ठीक है? साउंड मतलब चिल्ला देना, डोंट हेजिटेट। ये अपना आज का नारा है। जैसे 15 अगस्त पर हमारे अलग नारे होते हैं, 26 जनवरी पर अलग नारे होते हैं। ठीक है? डू अपडेट, साथ में बोलो थोड़ा तेज। डू अपडेट, डू अपडेट, डोंट हेजिटेट बोलना आपको, डू अपडेट नहीं बोलना। क्या बोलना है? डू अपडेट, डू अपडेट। बोलो डू अपडेट, ये सब बोलेंगे डोंट हेजिटेट। ठीक है? तेज बोलना थोड़ा, बोलो अपडेट, अपडेट। किसी की आवाज तेज है यहाँ? डू अपडेट, डू अपडेट, डू अपडेट, डू अपडेट, डू अपडेट। डू अपडेट, डू अपडेट। तुम लोग खाना खा गया नहीं आएगा? आएगा खाना आगे। लग रहा नहीं लग रहा? लगा हुआ सब लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने घर जाके उनके पास पड़ोसियों को सबको इसके बारे में बताएंगे कि हमें कैसे बचना है, कैसे कंप्लेंट करनी है। किसी के पास साइबर फ्रॉड हो गया तो बताएंगे कैसे कंप्लेंट करनी है। ठीक है? टीचर्स के और हम सब लोग आ जाते हैं और बैनर आगे ले आगे आ जाओ, आगे आगे।